अत्याचार और अनाचार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। समाज और परिवार के सम्मान के नाम पर लोगों की जान तक ले ली जाती है और जहां जान नहीं ली जाती है तो सजा इतनी भयानक दी जाती है कि दोषी करार दिए जाने वाले के लिए दोबारा सामान्य जिंदगी जी पाना मुश्किल ही होता है। ऐसा ही हुआ है धार जिले के खोकरिया गांव में, जहां पर एक प्रेमी युगल को दी गई सजा में इंसानियत की तमाम हदों को पार कर दिया गया। प्रेमी युगल को कालिख पोत कर गांव भर में घुमाकर उनका तमाशा बनाया गया। इंसाफ के भगवान बने ग्रामीणों का फिर भी मन नहीं भरा तो प्रेमी जोड़े को गरबा पंडाल में बांधकर बुरी तरह शारीरिक प्रताड़ना दी गई। इस मंजर को वहां की ही दो युवतियों ने चोरी छिपे अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, अपने मोबाइल में कैद कर लिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, ये कैसी सजा। धार जिले के खोकरिया गांव में मंगलवार को एक प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर पूरे पंचायत के सामने घुमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दहशत और बेशर्मी का यह मंजर पूरे गांव के सामने 2.5 घंटे तक यूं ही चलता रहा। लोग इतने पर ही नहीं माने तो उन्होंने प्रेमी युगल को गरबा पंडाल के खंबे से बांधकर बुरी तरह पीटा। एक बार फिर युगल के कपड़े फाड़कर बेशर्मी की हद पार कर दी, लेकिन हैवानों ने पशु को हाँकने वाले औजार से उनको गोदकर उनके साथ अत्याचार करते रहे। वहीं मामले को लेकर पुलिस पर भी आरोप है कि संबंधित थाना प्रभारी को मामले की जानकारी पूरी थी, लेकिन जानकारी होने के बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, ना ही वो कोई कार्यवाही करने पहुंचे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित युगल का मेडिकल करवाया गया है। मामले में थाना प्रभारी के लचर रवैये पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच में अगर थाना प्रभारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब जो महिला के ककिया ससुर हैं आसाराम, उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा करके वो महिला को बाहर निकाला और उसको पेड़ से बांध दिया। फिर लड़के को भी घर से बुलवाया, जो प्रेमी था उसको भी एक पेड़ से बांध दिया और दोनों को नंगा करके उनसे पंचायत करते रहे। उसके बाद इनको नदी किनारे ले गए, वहाँ पर कालिख पोती, एक सीमेंट की बोरी उससे इनने नीचे कपड़े ढकने के लिए पहनाए, बाकी कपड़े उतरवा दिए। तो इस पूरे घटनाक्रम पे हमने 2 अपराध पंजीबद्ध किए हैं और इसमें हमने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों का मेडिकल करा लिया है। और इसमें जांच के बाद हम निश्चित रूप से थाना प्रभारी के खिलाफ, यदि ये लोग रिपोर्ट करने आए थे और इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो उस पर से हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। वहीं इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं स्थानीय विधायक रंजना बघेल ने स्थानीय प्रशासन को तलब किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। महिला के काका ससुर ने उसको बाहर बुलाया और दोनों को उसको पूरे निर्वस्त्र करके उसको बांधा और उसके बाद उस पुरुष को भी बुलाया, 25 वर्ष का जो पुरुष है उसको भी बांधा और फिर कालिक वाली पोती। और फिर परसों शाम से 10 बजे रात से वहाँ पे पंच बैठी, कुछ अर्थदंड भी किया। अर्थदंड करने पे करीब 100 से अधिक थे, उन लोगों में पैसों का बंटवारा हुआ। इस तरह की घटना जो घटित हुई है उसमें एसपी साहब से भी मैंने बात की थी, उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों वो हस्बैंड वाइफ को भी अभी वही पुलिस के संरक्षण में है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति जताई है। भोपाल की आरटीआई एक्टिविस्ट रोली शिवहरे ने घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार और महिला आयोग से मामले में तत्काल से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस तरीके के जब केसेस आते हैं तो समाज उन युवक युवतियों के साथ इस तरीके से करता है, वो बहुत ही गलत है। और जिस हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस हम संविधान की बात कर रहे हैं, वो एक बराबरी की हमको एक अधिकार देता है कि सभी को बराबरी का अधिकार है। और कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आदेश भी आया था जिसमें ये स्पष्ट उन्होंने किया था। ऑनर किलिंग के मामले में उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी तरीके से किसी को इंसल्ट करना या किसी को नीचा दिखाना, अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो मतलब आप उसको समाज से अलग कर दीजिए, लेकिन इस तरीके से उसकी बेइज्जती करना एक तरीके से ये बहुत गलत है।
तो आपने देखा धार जिले के खोकरिया गांव में मंगलवार के दिन एक ऐसा सनसनीखेज मामला आया सामने जहां सारी हदें पार हो गई। एक प्रेमी युगल को इतना प्रताड़ित किया गया, उनको निर्वस्त्र कर दिया गया और पूरे गांव में उन्हें घुमाया गया, पूरे पंचायत के सामने उन्हें निर्वस्त्र घुमाया गया और सभी लोग मूक दर्शक बनके ये तमाशा देखते रहे। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सभी समाज के ठेकेदार सामने आ गए, सभी कह रहे थे कि हम इंसाफ करेंगे। क्या इस तरह से इंसाफ किया जाता है? पंचायत ने जिस तरह से प्रेम की सजा दी है और ये बेशर्मी का मंजर पूरे गांव के सामने 2.5 घंटे तक चलता रहा। क्या ऐसा मुमकिन है कि 2.5 घंटे तक प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया जाता है लेकिन वहां पर कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचते? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? जानवरों के समान उन्हें पीटा गया। हमारे साथ इस पूरी घटना की विस्तृत जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं जगन्नाथ यादव, धर्मपुरी के संवाददाता है हमारे साथ। जगन्नाथ, आखिर क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, विस्तार से बताएं आप। हिमाचल धर्मपुरी का खोखरिया गांव की घटना है जी। यहाँ पे 2 प्रेमी युगल को इस तरह से प्रताड़ित किया जैसे किसी जानवरों के साथ भी इस किस्म का व्यवहार नहीं किया जाता है। उन दोनों को निस्वस्त्र होकर काली पोत कर पूरे गांव में 2.5 घंटे तक जुलूस निकाला, साथ में एक पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की और पूरे गांव से पेड़ पड़वा 3 किलोमीटर की उनको पैदल यात्रा करवाई है। जगन्नाथ, आखिर इनका कसूर क्या था और किसने ये पूरा तमाशा किया? इनका कसूर सिर्फ इतना था, एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि पत्नी का कहना यह है कि मैं इस व्यक्ति से प्यार करती हूँ और उस व्यक्ति का ये था कि हालांकि इनको कोई संदिग्ध अवस्था में गांव वालों ने नहीं पकड़ा और इन दोनों को अलग अलग जगह से स्थानों से उठाया। लड़के को उसके घर से उठाया और औरत को उसके घर से अलग से, और दोनों को गांव वालों ने पूरा मिलकर एक तिब्बत फरमान जारी करके कृत्य को अंजाम दिलवाया। पूरे गांव के सामने 2.5 घंटे तक इन दोनों को निर्वस्त्र घुमाया गया। क्या किसी ने आपत्ति नहीं जताई या फिर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? जी, गांव का एक अपनी एक पंचायत की होती जिसमें अगर एक ने बोल दिया कि ये मामला पूरे गांव का है, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और ऐसा वहां पर आदेश दे दिया गया। लेकिन 2.5 घंटे तक जो ये पूरा माहौल बनता रहा, वहां पर इस तरह से धज्जियां उड़ाई गई कानून की। क्या ऐसा मुमकिन है कि 2.5 घंटे तक ये पूरा मामला सामने चलता रहा लेकिन फिर भी पुलिस को कानो कान इसकी खबर नहीं लगी? पुलिस का क्या रवैया है? एक्चुअली रात के 3:30 बजे से घटना शुरू हुई है। सुबह होते होते तक कहीं ना कहीं पुलिस तक ये जानकारी चली गई है और पुलिस ने इसमें अपना गलत रवैया अपना कर इन लोगों पे तुरंत कार्रवाई ना करी। वहां से 20-25 लोग गांव के एफआईआर करने आए तो इन्होंने एफआईआर उनकी दर्ज नहीं की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगन्नाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ इसी मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं धार एसपी BS चौहान जी। चौहान जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। चौहान जी, धर्मपुरी में जिस तरह से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर एक प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी गई, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई अभी तक आपके द्वारा की गई है? जी सर। चौहान जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे धार में जिस तरह से अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां सारी हदों को पार कर दिया गया है, अभी तक आपके द्वारा इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है? इसमें अभी हमने 20 लोग जो इसमें मुख्य लोग थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और ये फरियादिया की रिपोर्ट पर हमने एक अलग मुकदमा कायम किया है। 147, 149, 363, 366, 376, 354 खा, 323, 506 IPC का, और जो इसका एक प्रेमी था भाव सिंह, उसकी रिपोर्ट पर भी हमने 147, 149, 323, 342, 506 का अपराध कायम किया है और इसमें 20 लोगों की हमने गिरफ्तारी अभी तक कर ली है। चौहान जी, जिस तरह से हमारे सहयोगी धार से जुड़े हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना कि 2.5 से 3 घंटे तक गांव में ये माहौल चलता रहा, इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन ऐसा क्या मुमकिन है कि पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी? वहां के थाना प्रभारी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। नहीं, इसमें जैसे ही ये अब लोगों को खबर आई है वैसे ही CSP पीतमपुर के नेतृत्व में ये टीम ने वहां पर गांव में राउंड अप करना शुरू कर दिया और ये फरियादिया का और इनका मेडिकल करा के इनको FIR करके इसमें विधिवत कार्रवाई की गई।
जिस तरह से देखा जाता है अभी तक हरियाणा में खाप पंचायत चलती थी, वैसे ही यहाँ पर सामने आया यहाँ के पंचायत का जो निर्देश है कि गांव का जो आंतरिक मामला है उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का आदत नहीं है। क्या अब उस पूरी पंचायत को बर्खास्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि आगे इस तरह से इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो? हाँ, इसके लिए हम लोग हम कलेक्टर साहब ने मौके पर मुआयना किया है, इन लोगों से बात की है और ये जो पंचायत का जो प्रथा है इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सोशल अवेयरनेस लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं प्रेमी युगल पर प्रताड़ना की। जी हाँ, धार के धर्मपुरी की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से प्रेमी युगल को प्रताड़ित किया गया है, हम आपको बता दें कि पहले तो तमाम गांव के लोग एकत्रित हुए, लड़की को उसके घर से उठाया, फिर लड़के को उसके घर से उठाया और उसके बाद दोनों को पूरे गांव में, पूरे पंचायत के सामने, तमाम लोगों के सामने निर्वस्त्र होकर घुमाया गया और फिर भी लोगों का मन नहीं भरा तो गरबा पंडाल में उन युगल को बांधकर और फिर बेरहमी से उनकी पिटाई की गई, उनको शारीरिक प्रताड़ना दी गई, कपड़े पूरे तरह से फाड़ दिए गए। सभी लोग हैवान बन चुके थे, लेकिन किसी ने भी मामले को रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। सभी लोग मूक दर्शक बनके तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पूरे मामले को रोका जाए और जो अत्याचार की हदें सारी पार हो चुकी हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं अब जो पुलिस प्रशासन है उनका यह कहना है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी गिरफ्तारी हमारी जारी रहेगी। जो भी इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ पूरी तरह से कोशिश भी की जाएगी जो ये वहां पर पंचायत है उनको बर्खास्त किया जा सके और आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सोशल अवेयरनेस भी वहां पर की जाएगी, सभी लोगों को बताया जाएगा कि इस तरह के आप फैसले नहीं ले सकते, यहां पर हर किसी को हक है अपना जीवन साथी चुनने का, उसके साथ जिंदगी बिताने का। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच कमेटी की सदस्य प्रिया ठाकुर जी। प्रिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। नमस्कार जी। प्रिया जी बोलिए। प्रिया जी, धर्मपुरी में जो सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पर एक प्रेमी युगल को निर्वस्त्र 2.5 से 3 घंटे तक घुमाया गया, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही हुई है पुलिस प्रशासन के द्वारा? नहीं, ये धार में पहला मामला नहीं है, धार में कई इंक्वायरियां हमारी लगी हुई हैं, अब इंक्वायरी कब जाती है पता नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये केवल धार में ही नहीं हो रहा है, ये पूरा मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश एक कानूनी रूप से जंगल राज हो गया है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है और लॉ और ऑर्डर कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें आप पुलिस प्रशासन की लापरवाही नहीं मानती और तमाम वहाँ के लोग, उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है कि आज भी इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है प्रेमी युगल को, उनको पत्थरों से मारा जाता है, निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। इससे पहले भी एक महिला को डायन करके झाड़ से बांधा था, रात भर मारा था, गर्म उससे सरिये से छेद किए थे। इसका संज्ञान भी मैंने लिया है, दिल्ली कल मैं भेज रही हूँ इसके लिए। इसके साथ भी हम पीड़िता को सहायता दिलाएंगे और अपराधियों को कठोर सजा दिलाएंगे। पुलिस वालों, शासन प्रशासन का तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी, तो अब आप जांच कमेटी की सदस्य भी हैं और आप भी ऐसे मामलों को काफी गंभीरता से लेती हैं, कार्रवाई की मांग करती हैं, तो इस मामले में अब आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? नहीं, इसमें यही है कि वो पीड़िता का संज्ञान लेके, और आज समय क्या है, ईद की छुट्टी पड़ गई, नहीं तो हम आज ही कार्रवाई कर लेते। आयोग आया, हमारे यहाँ दिल्ली में ऑफिस बंद है, तो मेरी मेंबर से बात हो गई है। हमने कई शिक्षित लोगों को भी देखा है, शिक्षित मामले भी सामने आए जहां पर काफी हाईली एजुकेटेड पर्सन हमने देखे हैं, वो भी ऑनर किलिंग में संलिप्त रहते हैं। प्रिया जी, हम लोग तो इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा वो उठा रहे हैं कि इस तरह के नाबालिग अगर होते हैं तो ठीक है, पर अगर बालिग अगर करते हैं तो शिक्षा से करते हैं, तो उनको इस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल हमारी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस मामले को पूरी गंभीरता से लें और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ पूरी कोशिश करें कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं धार कलेक्टर CV सिंह जी। सिंह साहब, स्वागत है आपका भारत समाचार में। जी धन्यवाद। जिस तरह से बात सामने आई है धर्मपुर की और प्रेमी युगल को शारीरिक प्रताड़ित किया गया है, साथ ही साथ उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में पूरी तरह से गांव में 2.5 से 3 घंटे तक घुमाया गया है।
आपको नहीं लगता कि जागरूकता की अभी भी कमी है? और इस पूरे मामले में अब आपके द्वारा क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं? एक्चुअली ये जो अपराध हुआ है वो कायमी हो गई है और लगभग 2 दर्जन लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और बाकी और उनसे जो है अभी पड़ताल चल रही है। हम लोगों ने भी जो शासन के जो दूसरे विभागों का अमला है जो वहाँ पे स्थानीय लेकर के काम करता है, सेक्रेटरी पंचायत का, सरपंच पंचायत के, कोटवार या और जो अमला है उनको भी हम लोग इसमें ये दोषी मान के चल रहे हैं कि उन्होंने इस घटना की जो है खबर नहीं दी जो है। और जो भी जांच में जैसे जैसे और आरोपी या संदेही मिलते जाएंगे उनको भी जो है नियमानुसार खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब, जो वहां पर पंचायत के जो लोग थे उन्हीं लोगों ने इस पूरी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, तो क्या उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर उनको हटाया जाएगा? उनका काम होता है गांव की समस्याओं को दूर करना, लेकिन जिस तरह से शर्मनाक उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, आपको नहीं लगता कि उनको हटा देना चाहिए और वहां पर जागरूकता लानी चाहिए? ये समाज के लोगों ने उसमें उस तरह की पंचायत की कार्रवाई की है, पंचायत के लोगों ने ऐसा नहीं किया है। हो सकता है उनके समाज में भी पंचायत के प्रतिनिधि रहे हों। हम लोग उस गांव का हम लोगों ने दौरा किया है और अपने अमले को हम इस मुद्दे पे कम से कम उस गाँव और आसपास इस बात को जरूर समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी भी दुर्घटना के लिए इस तरह की गई कार्रवाई को उचित नहीं कहा जा सकता है, ऐसी चीजों से बचा जाना चाहिए। जी कलेक्टर साहब, लेकिन एक बात और सामने आई है कि वहां पर जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने सही तरह से कार्रवाई नहीं की, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे तक ये गांव में मामला चलता रहा। गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनको पीटा गया और काफी भीड़ वहां पर मौजूद थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद ना हो या फिर उनको कानो कान खबर तक नहीं लगी हो? क्या आपको उन पर लगता नहीं है कि उन्होंने सही तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है? इस मुद्दे पे आई हैं जो है शिकायतें और एसपी साहब उस मुद्दे पे जांच कर रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में अगर टीआई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त। तो हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जो बात हम चाह रहे थे करना कि वहां पर थाना प्रभारी की जिस तरह से भूमिका संलिप्त पाई गई है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं रोली शिवहरे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रोली जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। जी धन्यवाद, नमस्कार। रोली जी, धर्मपुरी में जो ये मामला अजीबोगरीब मामला सामने आया, एक सनसनीखेज मामला जिसने आज सभी को हिला के रख दिया है, क्योंकि कोशिश की जाती है कि लोग शिक्षित हों और अशिक्षा से दूर हों, लेकिन आज भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है प्रेमी युगल को। उनको निर्वस्त्र कर 3 घंटे तक घुमाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और तमाम जो ग्रामवासी हैं वो सब मूक दर्शक बन के तमाशा देखते रहते हैं और तालियां बजाते रहते हैं। सही है, मतलब मैंने भी ये खबर आज पढ़ी, मुझे भी मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना है ये मध्य प्रदेश के लिए अगर इस तरीके का हो रहा है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका वायलेशन है एक तरीके से, क्योंकि ये पूरा राइट टू चॉइस का मतलब है, मतलब एक कि हमारा हमको चुनने का अधिकार है किसी को भी, अगर हम प्रेमी युगल हो चाहे वो कोई भी हो, मतलब हमको जिससे भी रिश्ता रखना है वो हमारा एक निजी अधिकार है। तो इस प्रकार के जो अगर कृत्य होते हैं और उसमें अगर मतलब समाज इस प्रकार की भूमिका निभाता है कि उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जाए और उनके ऊपर काली पोत दी जाए, तो बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरा मुझे लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया था वो उसमें भी देखना चाहिए, क्योंकि ऑनर किलिंग का ये एक तरीके से अभी तो ये सिर्फ एक तरीके से उनकी इंसल्ट की गई है पूरी प्रक्रिया में, लेकिन कई बार ये सारे मामले ऑनर किलिंग तक भी पहुंच जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ऑनर किलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ऑनर किलिंग और इस तरीके के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइन दी है, जिसमें कि ये इन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर मान लीजिए कि किसी पेयर कोई एक युगल है, प्रेमी युगल है, जो मतलब या लड़का हो या लड़की हो, उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखाना या उसकी बेइज्जती करना, ये बेसिकली एक राइट टू इक्वालिटी की जो बात है, समानता का अधिकार है, उसका एक तरीके से हनन है। तो बहुत सारे मुझे मतलब बहुत जब जो पूरा जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, और ऐसी पोजीशन में मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की घटनाएं कहीं हुई नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश में बहुत कम संख्या है इस प्रकार की घटना का। जी बिल्कुल, लेकिन जो घटना सामने आई उसने सभी को हिला के रख दिया है। हरियाणा में भी देखा गया खाप पंचायत के मामले सामने आते रहते हैं और अब जो मामला सामने आया उसमें भी कहीं ना कहीं पंचायत इन्वॉल्व है। तो आपको नहीं लगता कि इन सबको हटाना चाहिए और पूरी बागडोर वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि गांव में काफी हद तक कार्रवाई नहीं हो पाती है, ये भी एक सच्चाई है।
नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए पंचायत का एक अपना सिस्टम है और एक गांधी जी ने भी क्या मतलब एक बात कही है कि स्वराज जो है मतलब एक तरीके से वो हमको ग्राम सभा ही जब तक हमारी स्ट्रेंथन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी व्यवस्था ऊपर से नीचे नहीं चल सकती, नीचे से ऊपर चल सकती है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं तो इसमें प्रशासन का रोल जरूर बनता है। लेकिन ये बात कहना कि पूरी जिम्मेदारी मतलब वहां से गाँव से हटाकर मतलब प्रशासन को वो करना, वो बिल्कुल एक तरीके से नहीं है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि हम एक लोकतंत्र समाज में जी रहे हैं ना, जैसे एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो उसमें लोगों को अधिकार है बात करने का। लेकिन हाँ, अगर लोग इसको इस अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हैं तो उससे जरूर ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन और तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल रोली जी, ये भी बात सामने आई है कि वहां पर जो थाना प्रभारी हैं, जो टीआई हैं, उन्होंने कार्रवाई सही से नहीं की है, क्योंकि 3 घंटे तक ये पूरा मामला चलता रहा और वहां पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं रहा, जबकि पूरे गांव की भीड़ वहां पर मौजूद थी, सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी एक भी मौजूद नहीं था। तो वहां पर जो टीआई हैं, थाना प्रभारी हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है, सवालिया निशान उस पर लग रहे हैं। तो आपके द्वारा अब क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे कि इस मामले में कड़ी से कड़ी जांच हो और कोई भी दोषी बचना ना चाहिए? देखिए, मुझे तो सबसे पहले मतलब इसमें कलेक्टर को सबसे पहले इसमें एफआईआर दर्ज उन सभी लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी घटना में साथ दिया है, वो चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति हो, सभी के खिलाफ एफआईआर होकर तुरंत उसको सरकार को मतलब उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और हम सब महिला संगठन मिलकर ये मांग करते हैं और हम उसका फॉलोअप भी लगातार करेंगे कि जी बिल्कुल, आप भी बिल्कुल फॉलोअप कीजिएगा। लेकिन इस मामले में कलेक्टर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और काफी लोगों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है और वहीं टीआई की भी जांच की जा रही है। लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में आगे इस तरह की घटना ना हो, ये सोचना भी हमें पड़ेगा और ये देखना भी हमें पड़ेगा। विडंबना ही है कि आज देश में 2 तरह का समाज एक साथ जी रहा है। एक आधुनिक समाज जहां हम हर सुख सुविधाओं के बीच शिक्षित होने का दावा करते हैं, और एक समाज जहां आज भी अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और परंपराओं के नाम पर जातिगत कट्टरता ही जीवन का मुख्य आधार माना जाता है, जिनके सामने जिंदगी भी कोई मायने नहीं रखती, जहां की हकीकत देख के मजबूरन यही कहना पड़ता है कि यहां पर जागरूकता के तमाम प्रयास नाकाम ही हैं। फिलहाल अब मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि आगे फिर शर्मसार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाए। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।